हेलो फ्रेंड्स, हम भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 3 ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सेकंड चैप्टर सेक्शन 4 to 13 पनिशमेंट के बारे में ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में इसका थर्ड चैप्टर जो जनरल एक्सेप्शंस का है, साधारण अपवादों का है, इसका लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 14, 15, 16, 17 ये हमने डिस्कस किया। अभी हम सेक्शन 18 और इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने देखा सेक्शन 14, 15, 16 और 17 में यहां जो कार्य हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है, ऐसे यहां पर सेक्शन 18 में एक्सीडेंट एंड डूइंग ए लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कैसे दुर्घटना? आप कहीं पे जा रहे हैं और जाते समय आपके गाड़ी का पहिया निकला और किसी को जाके लग गया। इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ 18 में कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा एक व्यक्ति, उसका लोहे का फलक उछल के किसी को लगता है सर में और उसकी डेथ हो जाती है, तो यहां उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है। लकड़ी काटना व्यक्ति का कार्य है, गाड़ी चलाना व्यक्ति का लॉफुल एक्ट है। ये इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, इसके लिए मैंने सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15 लिखा है। यानी ऐसा लॉफुल एक्ट करना व्यक्ति की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। उसमें एक्सीडेंट हो जाए बशर्ते कि उसने पूरा सावधानी रखी हो, उसने पहले कुल्हाड़ी को चेक किया हो अच्छे से कि हाँ भाई एकदम ये अच्छे से टाइट है, निकलेगा नहीं फलक, उसके बाद में उसने लकड़ी काटी और उसका लोहे का फलक उछल के लग गया, गिर गया। ऐसे ही गाड़ी का भी टायर उसने अच्छे से चेक कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर है, उसके बाद में कोई पहिया निकला, टायर निकला और किसी को लग गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता, इसको देखिए एक बार हिंदी इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care और caution। ये ध्यान रखना, proper care और caution ये होना जरूरी है। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, जैसे मैंने कहा लोहे का कुल्हाड़ी का फलक निकल गया या गाड़ी का टायर निकल गया और किसी को लग गया दूसरे को, तो ये दुर्घटना और दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, उनका कोई इरादा नहीं है कि लोहे का फलक उछल जाएगा या किसी गाड़ी का पहिया निकल जाएगा। जैसे मैंने ऐसे कोई समझाने के लिए ऐसे इशारा किया और चश्मा उछल के गिर के आपके लग जाए, तो ऐसा लॉफुल एक्ट कर रहा हूं, उसमें दुर्भाग्य से या दुर्घटना से ऐसा कुछ हो जाता है और जिसमें कोई आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ऐसा होता है, तो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। एक्ट लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए और पूरा सावधानी और सतर्कता उसने बरती हो। फिर दुर्घटना और दुर्भाग्य से कोई ऐसा कार्य हो जाता तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, सेक्शन 18 का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए इज एट वर्क विद ए हैट्स द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाई हियर इफ देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। के कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, जैसे कोई लकड़हारा लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी का फलक, इसमें फल लिखा हुआ, फल नहीं ये फलक होता है, कुल्हाड़ी का फलक उससे निकल के, यानी लोहे वाला हिस्सा जो होता है, कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी के डंडा हत्ता उसमें लगा हुआ है और उसके लोहे का जो फलक होता है वो उछल जाए, फलक उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट के खड़े हुए व्यक्ति को लगता है और उससे वो व्यक्ति मर जाता है। यहां यदि कै की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं है, उसने पहले देखा जब काम कर रहा है तब अपनी लकड़ी से उस कुल्हाड़ी का जो लोहे का फलक है उसको अच्छे से चेक कर लिया, हो सकता है उसने ऐसे पत्थर पे बार के उसको टाइट करते हैं ऐसा भी उसने किया हो,
मान लो ऐसा सावधानी रखी, सावधानी का मतलब ऐसे ही रखेगा, तो उसके साथ में विधिपूर्ण कार्य किया है तो यहां उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी के योग्य है, अपराध नहीं है। ये 18 में ध्यान रखना है। वो हो सकता है लकड़ी काट रहा हो सकता है जैसे कई बार होता है ना, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं और एकदम से कोई पीछे से आया और लग गई, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, वो अपना कार्य कर रहा है। हाँ, पूरा यूं ध्यान भी रख रहा है, अचानक आ गया। कई बार होता है ना, बच्चे खेलते हुए आ गया, कोई आदमी एकदम से आ गया और उसके लग गई। तो ये लॉफुल एक्ट में पूरी सावधानी रखने के बाद कोई दुर्घटना और दुर्भाग्य से किसी को लग जाती है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इसमें नहीं है, तो यहां पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये ध्यान में रखना। 18 एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि यहां व्यक्ति लॉफुल एक्ट कर रहा है, इलीगल नहीं होना चाहिए। इसकी एक एक जो वर्ड दिए गए सेक्शन 18 में, उनका मीनिंग है कि एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। पूरी सावधानी सतर्कता वो रखे। इस तरह का एक केस अपन आगे पढ़ेंगे, इसका मैं अपोजिट एग्जांपल है वो दे देता हूं, वो देख लो आप। टॉर्ट्स का केस है। एक व्यक्ति अपनी कार किराए पे देता है। आजकल तो ये चल पड़ा, अभी तो पहले भी था, अब ज्यादा है। अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए, किराए पे ले लो, साइकिल किराए पे ले लो, कार किराए पे ले लो, ऐसा कंपनियों ने निकाल रखे हैं। तो ऐसा ही पहले किसी व्यक्ति ने किसी से कार किराए पे ली, और वो इतना, जो कार किराए पे देता, इतना लापरवाह आदमी था, ना तो उनका कभी टायर का वो चेक करता, व्हील वगैरह। पहले भी उसकी कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए और लोगों ने कहा कि भैया इन गाड़ियों को ठीक से रिपेयर करवाओ, वो रिपेयर नहीं करवाता था। ऐसी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति ने ली, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ इसमें उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि वो लापरवाह व्यक्ति है। पहले भी उसकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, लोगों ने कहा, तो उसने कहा कोई नहीं, चलता है, ऐसे ही चलता है। दे रहा उसी की तो बनेगी। हाँ, चला रहा उसने, तो उसको पूछ लिया भैया ठीक है कि ठीक है, फिर पता चला अरे नहीं भैया ये तो बहुत लापरवाह। अब एक दूसरा और एग्जांपल ले लो, खूब एग्जांपल ले सकते। किसी ने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, बांध रखा है। अब आदमी आया, उसने पूछा अरे भैया खा तो नहीं जाएगा? कि नहीं नहीं खाएगा, और कुत्ता खुला हुआ है और उसको काट लिया। व्यक्ति आया है, पूछ करके आ रहा है। यानी कोई भी ऐसा लॉफुल एक्ट करो, अपनी पढ़ाई करो, किसी भी चीज में, या कोई और कार्य करो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो। ये जो लोहे के फलक वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ, वो होगा। और ऐसे जैसे मान लो आप घर में खाना बना रहे हो, खाना बनाना आपका क्या है? लॉफुल एक्ट है। आप अपना लॉफुल एक्ट कर रहे हैं। अब उसमें मान लो सिलेंडर खराब हो, भगवान करे ऐसा किसी के नहीं हो, किसी के सिलेंडर खराब हो और धमाका हो जाए, उसने पूरी सावधानी रखी, तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनी। मान लो ऐसा लापरवाह व्यक्ति कभी गैस चालू छोड़ देता है, कभी गैस को सिम पे करके छोड़ देता है, और ऊपर से सीधा चला लेता है, सिम वाली नहीं देखता, एक बार नहीं बार बार ऐसा करता है, तो लापरवाही नहीं चलती इसमें। लापरवाही कर दी तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरी सावधानी के साथ में, सतर्कता के साथ में लॉफुल एक्ट किया है, उसमें कोई दुर्भाग्य और दुर्घटनावश कोई अपराध हो, कोई कार्य हो गया, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्लियर है? आया समझ में? चलिए सब 19 में दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता के, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विद क्रिमिनल इंटेंट एंड, हाँ, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। कार्य जिससे आपराधिक कार्य जिससे अफानी कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अफानी के निवारण के लिए किया गया हो। ये बहुत अच्छा सेक्शन है, बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। ये सारे बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी हानि तो होगी। अब आप कितनी हानि करना चाहते हैं, इसमें दो एग्जांपल है, दो इलस्ट्रेशन, मैंने दोनों के ऐसे चित्र बना दिए। ये बड़ा शिप है जो पानी पे चलता है, समुद्र के ऊपर चलने वाला शिप है, इसमें 200 लोग सवार हैं। ये सीधा जाएगा तो ये पत्थर की बनी हुई एक चट्टान है, इसके टकराएगा, एक्सीडेंट होगा, तो कितने लोगों के मरने की संभावना है? 200 अंदर बैठे। अगर ये इसको लेफ्ट साइड में टर्न करता है तो यहाँ एक 20 लोगों की शिप है, नौका है, ये इसको टक्कर मार देगा तो 20 लोगों के मरने की संभावना है। इधर 2 लोगों की एक शिप, आप कह दो सारे इसके ही पास आगे क्या, इधर 20 की, इधर 2 की, इधर चट्टान। ये समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन बनाया। इधर 2 लोगों की शिप है, बिना इनको डुबोने के इंटेंशन से, क्या कह रहा है ये,
बिना इनको, सुनो समझो इधर, बिना इनको डुबोने के इंटेंशन से ये राइट टर्न कर लेता है और इन दो लोगों की शिप कोई हिट हो जाती है, टक्कर हो जाती है और ये डूब के मर जाते हैं बिना डुबोने का नुकसान पहुंचाने के आशय से, तो इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये तो एक एग्जांपल है। दूसरा इलस्ट्रेशन कि ये कच्चे घर बने हुए हैं, आग लग गई यहां पे। अब आग लग गई तो ये हवा इस तरफ की चल रही है, आग बहुत तेजी से फैल सकती है, इसलिए बीच के दो घर गिरा दिए तुरंत, तो ये आग यहां से रुक जाएगी। कच्चे घर हैं। हाँ, बड़ी हानि को टालने के लिए अगर छोटी हानि हो जाती है बिना छोटी हानि करने के इंटेंशन के, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, जनरल एक्सेप्शन मिलेगा। एक बार मैं उदयपुर में हॉस्टल वार्डन था, तो वहां बारिश में खूब घास उगी हुई थी, तो किसी ने, कोई मजदूर काम कर रहे थे, उसने कोई बीड़ी पी के फेंक दी, आग लग गई उसमें। तो जेसीबी वाला इतना समझदार था, वो भागा जेसीबी लेके, भागा मतलब बाहर नहीं भाग गया कि मैं मेरी जान बचा लूं। उसने क्या किया, छोटे पौधे लगा रखे थे, हमारे और कोई डर नहीं था कि ये पौधे, पेड़ पौधे सारे जल जाएंगे, छोटे छोटे हैं। उसने क्या किया, ऐसे यूं खोद डाला उस जमीन को, ऐसे बीच में से, ये लो साहब कनेक्शन कट। वो जो घास आग आ रही थी वो यहीं रह गई, इधर वाली साइड पहुंची नहीं। अब इसने घास तो उखाड़ दी। अब इसमें कोई कहते मेरे पौधे टूट गए, मेरी घास उखाड़ दी, अरे भैया ये इधर आती सारे पेड़ पौधे ही जल जाते, इससे बड़ी हानि होती, इसलिए छोटी हानि। ये इसी का एग्जाम्पल है कि अगर कहीं आग लग गई और आग लगने से ये बीच के घर है, अगर इनको नहीं गिराएंगे, हटाएंगे नहीं, तो ये सब जगह पर फैल जाएगी, इसलिए बीच के हटा दो, तो इनकी हानि, यानी कोई बड़ी हानि टालने के लिए अगर छोटी हानि हो जाती है तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। एक इसमें केस लिख रखा है अपन ने, क्या केस लिख रखा है, आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफेंसन 1884, 1884। देखो इसको समझो। इस केस में टाइटैनिक जहाज डूबते हुए का आपने मूवी देखी होगी ना, टाइटैनिक, या सुना होगा। तो बहुत बड़ा एक शिप बना लिया और उस शिप पे बहुत सारे लोग सवार हो गए। पहले आने जाने का साधन ये पानी पे चलने वाले जहाज हुआ करते थे, हैं? हाँ, तो वो बड़ा बना लिया, बहुत भारी, और पहली यात्रा में वो डूब गया था टाइटैनिक। तो ऐसे ही कोई जहाज था, ये टाइटैनिक का नहीं है, मैं समझाने के लिए टाइटैनिक का नाम ले रहा हूं। तो एक बड़ा जहाज बनाया और जहाज जब समुद्र में तूफान आया, जहाज डूब गया। अब डूब गया तो हर आदमी मरने का, बचने का तो सारे प्रयास करते हैं, हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे। तो एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा, जैसे मान लो ये लकड़ी का लट्ठा है बड़ा सा, इस लकड़ी के लट्ठे पे हाथ पैर मारते मारते एक 16 साल का बच्चा चढ़ गया। भाई अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है। आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक पानी भरा गया कि मां को बच्चे से कितना प्यार है या बच्चे को मां से कितना प्यार है, इसके लिए ऐसे एक कहानी आपने सुनी होगी, मैं सुना देता हूं बचपन में, कि एक बंदरिया और उसके बच्चे को पानी में छोड़ा गया और धीरे 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 करके उसमें, जैसे स्विमिंग पूल है उसमें पानी भरते जा रहे हैं। तो पानी जब तक भरते भरते नीचे से चालू हुआ, यहां तक आया आया आया, यहां तक पहुंचा, तब तक अपने बच्चे को उसने कंधे पे उठा लिया। भाई पानी थोड़ा भरा, उसको लगा बच्चा डूबेगा, तो उठा के पकड़ के उसको कंधे पे रख लिया। फिर यहां तक आया तो उसने कंधे से भी सर पे रख लिया, और जब पानी यहां नाक तक आ गया और ऊपर आने लगा तो उसने बच्चे को नीचे दबा और उसके ऊपर खड़ी होगी, इस लेवल का रखा। तो अपनी जान पे बन आती है, तो हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता है। उसको लगा होगा बच्चे तो और पैदा कर लूंगी, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो बच्चे कहां से करूंगी। हाँ वो हाथ में ऐसे कर तो ले, लेकिन वो डूब रही है ना, यहाँ पे पानी उसके ऊपर से जा रहा है, ऐसे आपका तो उछल लेती है ना। तो वो ऐसे समझाने के लिए कहानी है। इसका मोरल यही है कि जब आदमी की खुद की जान पे बन आती है तो फिर उसको कुछ नहीं दिखता, वो अपने आप को बचाना चाहता है। तो ऐसे इसमें डूडले है, हाँ हो सकता है, अरे वो तो अलग है, तैर सकती थी। हाँ हाँ, बच्चे को वो आप ऐसे इमेजिन करो कि वो दीवार बड़ी लंबी ऊंची होगी, वो फेंक नहीं पाई होगी, इसलिए ये कहानी बनाई है। हाँ हाँ, उछल लेता है लेकिन पानी पे नहीं उछल पाया होगा, उछल के जाएगा कहाँ, जगह नहीं होगी, ऐसे इसलिए कहानी बनाएगी समझाने के लिए। ठीक है, आप कह दो उछला क्यों, तैर ही लेता, तो तैरेगा कितनी देर, ऐसे, तो वो समझाने के लिए। तो ऐसे ये डूडले एंड स्टीफेंसन में जहाज डूबा तो एक लड़का लकड़ी के लट्ठे पे आ गया, जैसे ये लड़का है, ये एक बॉय कर रहा हूं मैं, ये एक बॉय है लकड़ी के लट्ठे पे। सुनो इधर,
हाँ, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, सवार हो गया, तो लड़का था सवार हो गया। ये दो आदमी भी सवार हो गए, एक ये डुडले और एक स्टीफेंसन, ये भी सवार हो गए। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उस लकड़ी के लट्ठे पे चल रहे हैं, खाने पीने की कोई सामान है नहीं, ना पीने का पानी है। ऐसे में अब रात दिन कितनी देर बैठे रहेगा आदमी, तो वो ऐसे मूर्छित होने जैसी स्थिति हो गई। तो बच्चा छोटा था तो ये जल्दी मूर्छित हो रहा था, तो उन दोनों ने आपस में घुसर पुसर करी कि भैया हम तो मर रहे हैं, ये भी मर रहा है, सांस से जा तो ये भी रहा है, मतलब मर ये भी रहा है, अब क्या करें? तो भैया इसको मार के खा लेते हैं यार, इसका खून पी लेते हैं। तो उन्होंने उसको बातों बातों में लगा के जैसे तैसे करके पास में लाए और उसको मार के खा लिया, खून पिया उसका। आजकल कई लोग खून पीते हैं ना, जिंदा का खून पीते हैं, इन्होंने मार के खून पिया और खून पी के अपने आप को जैसे बचा के रखा। इतने में अगले दिन रेस्क्यू टीम आ गई थोड़ी देर बाद में और उनको बचा लिया। जब बचाया तो पूछा उनको, क्या आप 2 ही लोग थे? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 नहीं थे, एक बच्चा भी था। तो वो कहां गया? कि उसको हम मार के खा गए। मार के खा गए? क्यों मार के खा गए? तो उन्होंने कहा हम भी मरते और वो भी मरता, हम तीनों मरते, इसलिए अच्छा है कि हम एक को खा गए तो हम 2 तो जिंदा है। तो फिर केस चला तो कोर्ट ने उनको सजा दी कि अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार के ऐसे नहीं खाया जा सकता। जैसे मान लो मेरी कनपट्टी पे कोई रिवॉल्वर लगा दे और कह दे कि इनको गोली मारो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, तो बताओ मैं गोली मार के जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। अपनी जान बचाने के लिए ऐसे किसी को कोई नहीं खा सकता। मरा हुए को खाएंगे तो वही मर जाएंगे, उनमें पॉइजन फैल जाएगा। हाँ, मरे हुए को वो अलग चीज हो जाती है, वो फिर नेक्रोफिलिया में चले जाएगा, डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने वाला। अपन यहां पे क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। उनको खाने लग गए। फिर उनको बचा लिया गया। तो वो ये डुडले एंड स्टीफेंसन ये पानी के ऊपर का था और इसलिए इनको कहा गया, इनको पनिश किया गया, क्रिमिनल लाइबिलिटी उनको बेनिफिट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। अब देखो ये आपको समझ में आएगा क्या है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, हानि तो हो रही है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कार्य जिससे अफानी कारित होना संभव है कि नुकसान तो हो रहा है किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अफानी के निवारण के लिए किया गया है। जैसे ये घर वाला एग्जाम्पल डुडले स्टीफेंसन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। डुडले स्टीफेंसन और ये दोनों इलस्ट्रेशन, ये शिप वाला भी और ये घर वाला भी। अब एक बार अकॉर्डिंग टू एक्ट देख लो, इस सेक्शन 19 को अकॉर्डिंग टू एक्ट देखिए। सेक्शन 19 हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट एक बार आप इसको अकॉर्डिंग टू एक्ट देखिए। आ रहा है रौनक, समझ में आ रहा है? हाँ रौनक, आ रहा है समझ में? हाँ, ऐसे आप समझो, कोई चीज नहीं आए पूछ लिया करो, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेक्शन 19, nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। धारा 19 भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 में प्रावधान किया गया है, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अफानी कारित होना संभाव्य है, यदि वह अफानी कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना या और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अफानी के निवारण से परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented
or avoid was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की है या इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे ये जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने का जोखिम उठाना न्याययुक्त या माफी योग्य है। जैसे इस कार्य में ये कह रहा है कि ये जो हानि हो रही है ना, छोटी हानि, ये भी माफी के लायक है या नहीं, ये देखना होगा। ये हर मामले के तथ्यों पे निर्भर करेगा। जैसे इसने शिप इधर घुमाया और इन दो लोगों को बिना डूबोने के इंटेंशन से एक्सीडेंट हो गया, डूब गए। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो इसके टकरा के 200 लोगों को मार ले जो जहाज में बैठे हैं, या इधर 20 लोगों को मार दे। तो ये कार्य इसका माफी के योग्य नहीं है या नहीं है, इट्स मैटर ऑफ फैक्ट। ये तथ्य का प्रश्न है जो कोर्ट तय करेगा। इधर इनका घर गिराया है, ये माफी के योग्य है या नहीं है, ये कोर्ट देखेगा। अगर माफी के योग्य है तो ही माफ किया जाएगा, अदरवाइज डुडले एंड स्टीफेंसन की तरह उनको सजा दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। अब अगला इसके एक्सप्लेनेशन, ये डुडले एंड स्टीफेंसन केस का नाम है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंसन 1884। ये इंग्लिश केस है पुराना। अब दोनों इलस्ट्रेशन देखिए, इसके इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिए। ये वाले दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन जो इसमें दे रखे हैं ना सेक्शन 19 में, ये एक पानी का जहाज है जिसमें ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, 200 लोग सवार हैं, सामने एक चट्टान, अगर इससे टकरा गया तो 200 लोग डूब जाएंगे, जहाज डूब जाएगा तो 200 लोग मारे जाने का खतरा है। अगर ये लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं तो ये 20 लोगों की एक नौका उधर है, वो डूब जाएगी तो 20 लोगों के मरने का खतरा है। अगर ये राइट साइड में टर्न करता है तो हो सकता है ये बच जाए, और ये 2 लोग, इनको डुबोना नहीं चाहता, अगर वो डूब जाते हैं तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी माफी के योग्य है या नहीं है, ये कोर्ट देखेगा। कोर्ट को तय करना है, जैसा सेक्शन 19 में बताया गया, इलस्ट्रेशन 1। दूसरा, ये आग लग गई घरों में और कच्चे घर हैं, जल जाएंगे सारे के सारे, इसलिए बीच के कोई 1 या 2 घर कोलैप्स कर दिया तो इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 18, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। और सेक्शन 19 में हमने अभी डिस्कस किया, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विद क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। तो ये दोनों, इसका एक एक्सप्लेनेशन और दोनों इलस्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन इस बात को कहता है कि ये माफी के योग्य है या नहीं है, ये कोर्ट देखेगा, और इसके दोनों इलस्ट्रेशन इस बात को बताते हैं कि एक शिप वाला एग्जांपल और दूसरा एक घरों पे आग लग जाती है, कच्चे घर हैं, जल जाएंगे, इसलिए बीच के किसी घर को हटा दिया गया। तो ये सेक्शन 18 और 19। इसके बाद में जो आगे के सेक्शन हैं, ये सेक्शन 20, 21, 22, 23, इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई आपका सजेशन हो तो हमें जरूर आप बताएं। नमस्कार।